मंथन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम विशेष भेंट वार्ता में जिनसे भेंट करने जा रहे हैं, जिनसे वार्ता करने जा रहे हैं, उन्होंने एक साथ सफलता की हैट्रिक बनाई है और चौथे की तैयारी पर है। तो सबसे पहले सफलता की हैट्रिक के लिए हम अपने परिवार की ओर से मिठाई खिला रहे हैं आपको और धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई हो सफलता आपको। पहले हम अपने श्रोताओं को ये बता दें कि सीजीएल के थ्रू, जैसा कि आप जानते होंगे, ऑनर्स के बाद सीजीएल के एग्जाम के थ्रू AAO के पद पर इन्होंने पद को प्राप्त किया है। इसके अलावे आईबी और इसके साथ साथ एनटीपीसी, यानी एक साथ हमने हैट्रिक की बात की। सीजीएल, आईबी, एनटीपीसी, ये हैट्रिक आपको जब लगा होगा तो ये एक अनुभूति खास होती है। तो इस अनुभूति को शायद बयां करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी क्या सन्नी को ऐसा कुछ लग रहा है जब ये रिजल्ट सुना, तो किस प्रकार की अनुभूति हो रही थी? जैसे कि मैं सीजीएल का एग्ज़ाम दिया और रिजल्ट भी हुआ, तो मेरा जो तैयारी का क्रम है वो तो मेंस यूपीएससी और सिविल सेवा का है। और उस दरमियान मैंने सीजीएल का भी एग्ज़ाम दिया और सीजीएल के एग्ज़ाम देने के पीछे एक प्लान बी का मतलब कि उद्देश्य था। बी प्लान उद्देश्य था, क्योंकि अनसर्टेनिटी होने के कारण यूपीएससी में कभी कभी अच्छे लोग भी नहीं पास कर पाते हैं। तो इस वजह से मैंने सीजीएल को चुना। और सीजीएल से पहले मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो का ACIO2 असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का भी एग्ज़ाम दिया था जी। तो उसमें भी मेरा मतलब कि क्लियर किया है अभी। और एनटीपीसी का मैं दिया था 2019 में, तो उसमें भी रिजल्ट है। और जैसा कि कोई भी रिजल्ट होने के बाद, छोटा हो या बड़ा हो, रिजल्ट होता है और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और खुशी तो मिलती ही है। ठीक है, यूपीएससी के ठीक पहले हैट्रिक सफलता की, इससे एक विद्यार्थी को, एक प्रतियोगी परीक्षार्थी को विश्वास का स्तर स्वाभाविक है कि इससे बढ़ता है। तो इस प्रकार का आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपने पीछे मेंस दिया था, यूपीएससी का मेंस आपने दिया था और अब आप इस बार फिर से एक बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जो कॉन्फिडेंस है इसमें अंतर सन्नी महसूस कर रहा है इसका? ऑब्वियसली, क्योंकि जहाँ तक कॉन्फिडेंस, प्रीलिम्स के पहले कॉन्फिडेंस लूज होना मतलब कि होता ही है, क्योंकि एग्ज़ाम ही ऐसा है और उसमें क्या है कि अनिश्चितताओं बहुत ज़्यादा है। तो अब रिजल्ट आना, इससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि एक जो पक्ष होता है डराने का कि आप इसमें फेल हो गए तो आगे लाइफ में क्या होगा, तो ये डर खत्म हो जाने के बाद जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था मेरे अंदर, वो फुलफिल हो गया। यानी ये जो एक प्रकार की जो बीच में जो आ गया था, उसको आपको, यानी रिक्ति जो पैदा हुई थी, इसको आप लग रहा है कि इस रिजल्ट ने पूरा कर दिया। हम अपने श्रोताओं को एक जानकारी दें कि आपने 12 करने के बाद नेवी सर्विस को ज्वाइन किया और उसके बाद उससे छुट्टी लेकर या उसे छोड़कर आपने एसआई के एग्जाम के रिजल्ट दिया और उसके बाद यानी रिजल्ट कई दिए। यानी अगर सन्नी के साथ देखा जाए तो रिजल्ट का मुझे लग रहा है कि एक हाफ दर्जन, यानी आधा दर्जन रिजल्ट लगभग आ गए। 12 के बाद से देखा जाए तो जो विविध प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उसमें हमने कहा 6, लगभग हाफ डोजन रिजल्ट आपने दिया। तैयारी करने के पीछे सन्नी की व्यक्तिगत आस्था किस में रही है? संस्थाओं के यानी इतनी जो अभी होड़ है, यहाँ जाओ वहां जाओ, अथवा व्यक्तिगत जो साधना है, इस पे ज्यादा फोकस? जहाँ तक संस्थाओं का सवाल है तो मैं कोई संस्था से नहीं जुड़ा, बस मतलब कि 12 तक मैं आपसे ही पढ़ा और उसके बाद मेरा बिल्डअप जो बेस था वो तैयार हो गया था, जैसा कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग का तैयार हो जाता है। उसके बाद क्या होता है ना कि आपको खुद से मोल्ड करना पड़ता है कि आप कैसे आगे मतलब रास्ता चुनेंगे। तो नौसेना में रहते हुए मैंने मतलब कि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर किया कि मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव करूं। और मैं ये नहीं मतलब सोचा कि मुझे इस एग्ज़ाम को मतलब के लिए पढ़ना है। मैं एक जनरली जो सब्जेक्ट होता है, जो जनरल स्टडीज़ का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, मैं सबको उठा के पढ़ लेता था, क्योंकि मैं नॉलेज से मतलब इस तरीके की सोच नहीं थी उस समय कि हमें यूपीएससी देना है। हाँ, लेकिन बाद में धीरे-धीरे डेवलप हुआ, यही पढ़ने से ही डेवलप हुआ, क्योंकि लगा कि
सभी लोग कर रहे हैं, वो तो हम हमारे भी ही, कर सकते हाँ, हमारे ही मतलब कि बिरादरी के लोग हैं। और बस हम में भी है वो संभावनाएँ, बस हमें मतलब कि वो करना है, परफ़ॉर्म करना है। हैं। जी। और हमने तैयारी शुरू की, फिर वहाँ से मैंने मतलब कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया और फिर यूपीएससी पे लगा। अनफॉर्च्यूनेटली मैंने कुछ अटेम्प्ट मेरा नहीं हुआ, लेकिन पिछले अटेम्प्ट में मैंने मेंस भी लिखा। और सीजीएल हो चाहे आईबी हो, मैंने इसके लिए कोई विशेष तैयारी नहीं की। यानी आपने तो पहले ही कह दिया कि ये मेरी बी प्लान, ये मेरा हाँ, प्लान, यानी मुख्य प्लानिंग इसकी कभी नहीं रही। नहीं। लेकिन इसके बाद भी इस बी प्लानिंग के लिए भी आपने कुछ पोस्ट बुक्स होंगे या कुछ होगा जिसका सहारा ले, जो हम हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं, उनको कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या फिर आईबी की तैयारी कर रहे हो, तो किताब या फिर उनकी रणनीति किस तरीके की हो इस पर? हाँ, जहाँ तक कोई भी एग्ज़ाम का सवाल है, तो आपको उस एग्ज़ाम के पैटर्न पे पहले एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। अच्छा। मैं यूपीएससी का तैयारी करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीजीएल क्वालीफाई कर लूँगा या आईबी क्वालीफाई कर लूँगा। जब तक कि मैं उसका जो सिलेबस का डिमांड है जी। और उसका जो परफ़ॉर्मा है एग्ज़ाम का, किस तरह से एग्ज़ाम लेते हैं, उस पे जब तक आप उस सिलेबस को नहीं यानी अपने देखेंगे, को उसके साथ उसके साथ, ढालेंगे नहीं। हाँ, तब तक कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये कोई बहुत भी एग्ज़ाम आप महत्वपूर्ण क्लियर बात नहीं कर पाएँगे। कही गई है कि आप चाहे छोटा एग्जाम दे या बड़ा एग्जाम दे, जो एग्जाम का पैटर्न है, जो पिच है, ट्रैक है, उस पे आपको अपने को ढालना पड़ता है, हुँ, पिच को समझना पड़ता है, हुँ। तब जाकर के आप एक बेहतर आप प्रदर्शन कर सकते प्रदर्शन हैं। कर। और तो आप पहला हमारे श्रोताओं को आप ये कहना चाहेंगे, इसके अलावा बुक्स या अन्य चीजों का कुछ है? और जहाँ तक मेरा जो तैयारी का वो है, तो मैं बुक्स ज़्यादा रेफ़र नहीं किया था। मैं टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा मतलब कि देता था, क्योंकि मैथ उथ मैं पढ़ लिया था पहले से ही। अच्छा, अच्छा, मैथ उथ अच्छा। का जानकारी थी, बेसिक कंप्लीट था। जनरल स्टडीज़ तो मैं सिविल का तैयारी करता था, वो कंप्लीट ही था। मेरा मीडियम अंग्रेज़ी था, तो तो मैं इस अंग्रेज़ी तरह का के भी मुझे लग तैयारी रहा है करता कि था। यानी कि कहने का अभिप्राय है कि जो आपकी 12वीं तक की जो तैयारी या फिर जो आप जो उसके आगे की जो तैयारी की, इसमें आपको कहीं ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि कुछ अलग से कुछ करना बहुत होता है और बस केवल यही है कि आपको फॉर्मेट जानने की ज़रूरत है। और जितना ज़्यादा टेस्ट दें, आप जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है, आप यूपीएससी में भी हो, चाहे एसएससी में भी हो, उससे क्या होता है ना कि आपका कॉन्फिडेंस अंदर से आता है कि मैं इस क्वेश्चन को अ, मतलब बना लिया हूँ। जी, यानी और टेस्ट उस इंटरेस्ट देने से देना आपको बहुत फ़ायदे इस तरीके के होते होते हैं। रहे हैं। अ, जी, तो उससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और एग्ज़ाम में अच्छा ऑब्वियसली रिजल्ट आएगा ही। तो प्रीवियस ईयर जितना बार बना सके, मैं तो कहूँगा कि मैं जितना बार सीजीएल दिया हूँ, मेरा 2021 में भी हुआ था, लेकिन उससे यूपीएससी का मेंस था, तो मैं अच्छा, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, हाँ। क्योंकि मैं 1 दिन पहले बस टेस्ट दे के गया था। तो आप जितना प्रीवियस ईयर जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आप बेहतर करोगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं सन्नी आपसे करना चाहूँगा। अ, आजकल एक प्रकृति बन गई है, धीरे-धीरे प्रकृति में नहीं कहूँगा प्रवृत्ति बन गई है कि 10th 12th के बाद स्टूडेंट गंभीर होते हैं, 12th के बाद या फिर ऑनर्स के बाद बहुत गंभीर होते हैं और उनको लगता क्या है कि ऑनर्स तक की पढ़ाई और 12th तक की पढ़ाई एक दूसरी पढ़ाई है और कंपटीशन की पढ़ाई। क्या ऐसा आपको लग रहा है कि आप अगर एकेडमिक एजुकेशन को इतना हल्के से लेंगे, तो प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप अपने आप को बेहतर प्रतियोगी के रूप में महसूस कर पाएँगे, ढाल पाएँगे? ऐसा लगता है? अब जहाँ तक जो सिलेबस है, जो भी एग्ज़ाम का हो, जी। जो बेसिक जो स्टार्ट होता है, आपके जो फाउंडेशन जो स्टार्ट होता है, वो आप 10th 12th और ये 6 7th का ही होता है। क्योंकि मैं भी पढ़ा था, हुँ, तो जब यूपीएससी के दौरान बहुत सारे लोग बोले कि 6 7th का बुक पढ़ो, हुँ। एनसीईआरटी, तो मैंने पढ़ा। तो उससे पता चला कि हाँ, इसका मतलब कि आप बहुत सारा वेटेज है और बहुत सारा चीज़ है जो पढ़ना है हमें। तो कोई भी स्टूडेंट अगर चाह रहे हैं कि मैं आगे जाके किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करूँ या उसके लिए बैठूँ, तो आप जो 10th तक जो भी बुक हैं, उनको मतलब कि पढ़ ले एक बार और ठीक ढंग से पढ़ ले, ये नहीं कि मतलब कि काम चलाने के लिए पढ़े। आप बेहतर अब तरीके से एक पढ़ लेंगे तो आपको आगे जितना समस्याओं में कुछ लोग रहते हैं जो ना पढ़ के आते हैं, उनसे आगे आप निकल यानी जाएँगे। आपको लगता है कि आप 12th तक जब तक यानी 12 या ऑनर्स तक हुँ, अगर आप व्यवस्थित रूप से पढ़ते हैं तो शायद आपको ज़्यादा समस्या का नहीं सामना होगा, करना नहीं नहीं। पड़ेगा। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर से समस्याएँ हाँ, बनी फिर से रहती है पढ़ना और उसका पड़ेगा, फिर से आपका दोबारा समय लगेगा। तो इससे बेहतर है कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो एक बार अच्छा से पढ़ लें और इसमें पढ़ने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। आप 2 से 3 घंटा पढ़ेंगे तो आप ओवरऑल सब सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। एक सवाल बड़ा
कॉमन सा क्वेश्चन है, स्टूडेंट को एक विषय के अनेक पुस्तक पढ़ने की सलाह आप देंगे या फिर एक पुस्तक को बहुत बार पढ़ने की सलाह? मैं तो बोलूँगा कि एक पुस्तक को आप जितनी बार पढ़ सकें, वो सही है, क्योंकि उसमें क्या है कि हर एक बार आप पढ़ेंगे तो नया-नया चीज़ उसमें ज़रूर मिलेगा। अरे बहुत पुस्तक को उलझा भी देता है। हाँ, उलझा भी देता है और बहुत सारे का मतलब बहुत सारा चीज़ आपको अननेसेसरी एक्युमुलेट हो जाएगा आपके और अंदर, और वो एग्ज़ाम के लिए नहीं। अब एग्ज़ाम फ़ोकस्ड है तब तो मैं बोलूँगा कि एक किताब को आप मल्टीपल टाइम पढ़ें। जी। अगर नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो आप रेफ़र कर सकते जितना किताब पढ़ें, क्योंकि उससे आपको नॉलेज यानी एनहांस होगा। आपका गोल क्या है? ये आप पहले सेट इस अगर आप अगर सोचते हैं कि आपको अगर प्रतियोगी परीक्षा को पास करना है तो आप निश्चित संख्या में ही पुस्तक रखें और ज़्यादा उलझे पुस्तक के बाज़ार में, पुस्तक की दुनिया में अपने को ज़्यादा उलझाएँ नहीं। इस तरीके का आप अपनी बना करके रखें अगर अपने को। एकेडमिक के क्षेत्र में जाना है तब तो मैं बोलूँगा कि आप जितना आप पढ़ ज सकें अधिक से अधिक अधिक पुस्तक से अधिक। पढ़ते हैं तो आपको हाँ, लाभ उस पहुँचेगा। उस यानी अगर आप चाहते हैं कि आप अपने शिक्षक बने, व्याख्याता बने तो फिर आप इनका जो है सो, लेकिन अगर आपको अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है तो आप हाँ, ज़्यादा का ट्रैक सुझाव। नहीं, बस कुछ जो बेसिक बुक हैं उनको आप रेफ़र करें, और बहुत ईज़ी एग्ज़ाम है, कुछ टफ़ नहीं है। बस थोड़ा बहुत शुरू-शुरू में आपको परेशानी होगी, लेकिन समय के साथ-साथ ये भी नॉर्मल हो जाता है और कर लीजिएगा जी। कोई भी। अ, हमारे स्टूडियो में समय साझा करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और एक बार फिर से सफलता की हैट्रिक के लिए बधाई और आगामी परीक्षा के लिए ढेर-ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।